हर शहर की ना कुछ ख़ासियत होती है और शहरों की पुरानी गलियों में हलवाई की दुकानों पे कुछ ट्रेडिशनल मिठाइयाँ ज़रूर बनती है जो काफ़ी फेमस होती है। हर शहर की कुछ ख़ासियत होती है। तो हमारे बिहार की गलियों में आप अगर हलवाई की दुकान पर जाएंगे ना तो ये आपको बहुत ही फेमस यहाँ की मिठाई, जिसे हम लोग चंद्रकला कहते हैं और लौंग लता कहते हैं, ये दोनों मिठाइयाँ आपको अक्सर मिल जाएंगी, जिसे बनाना बहुत ही मुश्किल भी नहीं है। पर लोग सोचते हैं इसे सिर्फ हलवाई ही बना सकते हैं। पर चलिए आज इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने 250 ग्राम खोवा लिया है, उसमें डाल दिया है किशमिश, डेसिकेटेड कोकोनट हाफ कप मैंने डाला है और कतरन मैंने डाला है काजू और बादाम के बारीक बारीक कटे हुए, और थोड़ा इलायची का पाउडर डाल दिया है इसमें। और इन सब चीज़ों को खूब अच्छी तरह हाथों से मिक्स करेंगे। यही स्टफिंग होती है जिसे चंद्रकला के अंदर में स्टफ़ किया जाता है। और इसके अलावा आप जो भी ड्राई फ्रूट्स और डालना चाहें तो इसमें डाल सकते हैं। इस तरह की कंसिस्टेंसी हमारी स्टफिंग की होनी चाहिए। और अब इसमें मैंने 1.5 चम्मच के करीब पिसी हुई चीनी डाली है मिठास के लिए। बाकी का चीनी हम बाद में यूज़ करेंगे। अंदर में जो हमने स्टफिंग बनाई है उसमें बहुत हल्की सी चीनी डाली है। और अब एक बर्तन में लेंगे हम मैदा। इसे मैदा से ही ट्रेडिशनली बनाया जाता है। तो 4 कप मैंने मैदा लिया है और बीच में इस तरह स्पेस बना करके इसमें उसी कप से मेज़र करके 1 कप रिफाइंड ऑयल डाल दिया। आप चाहें तो देसी घी का यूज़ भी कर सकते हैं, उससे भी मिठाई बहुत अच्छी बनेगी, पर मैं इस समय रिफाइंड ऑयल का ही यूज़ कर रही हूँ। और इसे खूब अच्छी तरह से मोयन लगाएंगे। कोई भी ट्रेडिशनल मिठाई अगर हम बनाते हैं ना, उसमें परफेक्ट मोयन लगाना बहुत ज़रूरी होती है। इस तरह कि लड्डू जब बनने लगे तो बस अब थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी से इसे हम गूंदेंगे। अभी मैं गुनगुना पानी यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि गर्मी बहुत है। ऑलरेडी पानी अभी गर्म ही है हमारे यहाँ, तो मैं उसी पानी से, रूम टेम्परेचर पर है ये, उसी से मैं इसे गूंद रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा पानी आप डालिएगा, बहुत ढेर सारा पानी एक बार में नहीं डालेंगे और बहुत कम पानी लगती है। मैंने जितना पानी लिया था ना उसमें आधा पानी का ही यूज़ हुआ है। और ये देखिए हमारा ये डो बहुत ही अच्छा बन करके तैयार हो गया है। इसे हाथों से मसल मसल करके अच्छी तरह से इसे हम गूंदेंगे और इस तरह का एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। और हम इसे हाथों से दबा करके इस तरह से गोलाई में कर देंगे और ढक करके इसे कम से कम 45 मिनट के लिए हम इसे रख देंगे सेट होने के लिए। अब एक कटोरी में मैंने लिया है 2 चम्मच मैदा, उसमें 4 चम्मच पानी डालकर एक बहुत ही अच्छा सा एक स्लरी बना लिया, जिसे आप साटा भी कह सकते हैं, जिसका यूज़ हम करेंगे चंद्रकला बनाने में। और देखिए 45 मिनट हो चुका है, आटा बहुत अच्छी तरह से हमारा सेट हो चुका है। तो इसे इस तरह से बराबर बराबर टुकड़ों में हम नाइफ से काट लेंगे। आप ये काम आप हाथों से भी कर सकते हैं। और देखिए सारे पोर्शन को हम साइड में रखेंगे और एक पोर्शन लेंगे और उसे हाथों से इस तरह से रोल करेंगे और छोटे छोटे टुकड़ों में इसकी हम लोई काट लेंगे। इसकी लोई बिल्कुल छोटी छोटी काटेंगे। और हाँ, आप ना सारे स्टेप्स को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, मैं जो जो बोल रही हूँ उसे आप फॉलो करिएगा तो आपकी ये चंद्रकला बहुत अच्छी बनेगी। तो देखिए मैं अभी पहले आपको दिखा रही हूँ, 2 छोटी छोटी पूरियाँ मैंने बेल ली है और उसके ऊपर स्टफिंग डाला है। चारों तरफ से ये साटा लगा करके इसे खूब अच्छी तरह से चुटकियों से दबाएंगे। उतना दबाएंगे कि दोनों पार्ट आपस में बिल्कुल अच्छी तरह से चिपक जाए। और जब ये आप समझ लें कि ये बिल्कुल चिपक गई है तो अब इसमें पैटर्न बना लें इस तरह से, जैसे पेड़किया में पैटर्न बनाते हैं ना, वैसे ही। देखिए कितनी सुंदर लग रही है चंद्रकला, बिल्कुल चांद की तरह गोल गोल। और इसी तरह से मैंने सारी पूरियों को बेल लिया है एक एक करके। और मैं फिर से आपको दिखा रही हूँ, मैंने एक पूरी लिया है, उसके ऊपर थोड़ा सा स्टफिंग आप बहुत ज़्यादा मत भरिएगा वरना खुल जाएगी बाद में फ्राई करते समय। और चारों तरफ से मैंने ये साटा लगा करके दूसरी वाली पूरी से इसे हम ढक देंगे और उंगलियों से इस तरह से दोनों चुटकियों से दबाते दबाते हुए उसे बिल्कुल अच्छी तरह से हम सिक्योर कर लेंगे। और उसके बाद कोई भी पैटर्न बना लेंगे। अगर आपको ये वाली पैटर्न नहीं आती है तो आप इसे किसी प्लेन सरफेस पर रख करके फोक से भी आप साइड में दबा देंगे ना
तब भी ये अच्छी तरह से चिपक जाएगी। पर ये ट्रेडिशनली ना चंद्रकला में यही वाली पैटर्न बनती है और ये बहुत खूबसूरत लगती है। देखिए कितनी अच्छी लग रही है। इसी तरह से हम ना सारे चंद्रकला को बना करके रखेंगे, एक एक करके साइड में हम रखते जाएंगे। और छोटी छोटी साइज़ का आप ध्यान रखिएगा, इसकी साइज़ बड़ी मत करिएगा। और पूरी जब आप बेलते हैं ना तो बिल्कुल बराबर बेलिएगा, कहीं मोटी कहीं पतली ऐसा मत बेलिएगा। और किनारा अगर थोड़ा पतला हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि पैटर्न बनाना रहता है। और देखिए सारे चंद्रकला को मैंने बना लिया है। आप लोग कहाँ से देख रहे हैं हमारी रेसिपी, और आपने पहले कभी चंद्रकला खाया है या नहीं मुझे बताइएगा कमेंट करके ज़रूर। ये बहुत ही अच्छी मिठाई है, हमारे बिहार में बहुत फेमस है। पहले के ज़माने में तो शादी ब्याह में ये मिठाई ज़रूर बनती थी, और लड़कियों को ससुराल जब जाती थी ना तो उनके साथ ये डाल दौरा में डाल करके भी जाता था। और अभी भी कहीं कहीं ये बनती है। और देखिए इसी स्टफिंग और इसी मैदे से मैंने ये लौंग लता भी बनाया है। लौंग लता और चंद्रकला में बहुत फ़र्क नहीं है, बस शेप का फ़र्क है। उसी मैदे से मैंने एक लोई ली है, थोड़ी मोटी सी लोई ली है, और उसे बेल लेंगे जैसे समोसे का पूड़ी बेलते हैं ना, थोड़ी मोटी थोड़ी बड़ी सी। और चारों तरफ साटा लगाएंगे, बीच में थोड़ा सा स्टफिंग भरेंगे, और इसे इस तरह से दोनों साइड से फोल्ड करते हुए ना खूब अच्छी तरह से इसे हम शेप बना देंगे लौंग लता का। इसी तरह से लौंग लता का शेप बनता है। और इसे सिक्योर करेंगे एक लौंग के साथ, लौंग बीच में इसमें लगा देंगे। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, और इसी वजह से इसका नाम लवंग लता पड़ा है। और ये बहुत ही अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है, ट्रेडिशनल मिठाई है। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, कभी भी घर पर आप बनाइए। इसे थोड़ा आराम आराम से बनाइए, पेशेंसली थोड़ा बनाना पड़ेगा। फटाफट से वाली रेसिपी ये नहीं है, इसे आराम से बनाना पड़ता है। इसीलिए लोग इसे बनाने में घबराते हैं, सोचते हैं ये तो बस हलवाई वाली ही चीज़ है। पर आप इसे घर पर ट्राई करिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है और बहुत ही अच्छी लगती है मिठाई खाने में। अब मैंने ऑयल गरम कर लिया था, और ऑयल का आप ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे एक एक करके इसमें हम चंद्रकला डालेंगे, और जैसे जैसे ये पकती जाएगी ना तो ये ऊपर की तरफ आती जाएगी। इसे ज़्यादा छेड़ना नहीं है, इसे बीच बीच में बस झारे से ना गोल गोल आप घुमा दीजिएगा। और कहीं पर अगर स्पेस हो तो एक दो आप चंद्रकला और इसमें डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा एक बार में मत डालिएगा, वरना एक दूसरे से टकराएंगे और टूटने लगेंगे, खुल जाएंगे, तो चंद्रकला भी ख़राब हो जाएगी और आपका घी भी ख़राब हो जाएगा। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। कोई भी ट्रेडिशनल डिश या कोई भी मिठाई बनाते समय ना इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अच्छी मिठाई बना पाएंगे। और जो जो बात मैं बता रही हूँ ना उसका आप बिल्कुल ख्याल रखिएगा। और इस टाइम पर देखिए ऑयल हमारा बहुत तेज़ गर्म नहीं है, फ्लेम बिल्कुल मीडियम पर है, और धीरे धीरे ये गुलाबी गुलाबी सुनहरा सुनहरा होते जा रहा है। और साइड्स इसके जब तक बिल्कुल गुलाबी ना हो जाए तो आप समझिएगा, जब ये साइड वाली गुलाबी हो जाए तब आप समझिए कि ये चंद्रकला बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। देखिए कितना सुनहरा सुनहरा। और इसमें एक बात का आप ध्यान रखिएगा, जब आप फ्राई करते हैं आप इसमें ध्यान दीजिए कोई भी स्पॉट नहीं है, इसमें कोई भी दाग धब्बे बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल क्लीन है और बिल्कुल साफ़ सुथरा। और ये बिल्कुल चांद की तरह बिना दाग धब्बे वाला ये चंद्रकला बन करके तैयार हो गया है, और इसीलिए इसका नाम चंद्रकला है। और इसे फ्राई करते समय आप छोटी छोटी बातों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। मैं दूसरा वाला लॉट भी मैंने डाल दिया है इसमें, और अब इसे भी मैं धीरे धीरे करके निकाल लूँगी। कैसी लग रही है आप लोगों को हमारी ये रेसिपी? देखिए बिल्कुल धीमी आंच पर ही इसे पकाना है। तेज़ जहाँ आप करेंगे ना तो इसमें स्पॉट्स आ जाएंगे और ये अंदर से बिल्कुल कच्चे रह जाएंगे। अभी जो मैंने ये फ्राई किया है ना तो बिल्कुल बाहर से भी बिल्कुल सुनहरा और बिल्कुल क्रिस्प है, और अंदर से भी बहुत जूसी ये बन करके तैयार हुआ है। और ऊपर से देखिए कोई भी दाग धब्बा वगैरह नहीं है। इसी तरह से आप भी इसे फ्राई करिएगा। और अब बारी आती है लवंग लता की, उसे भी मैंने बना करके रख लिया था। तो ये ज़्यादा नहीं है हमारे पास, ये 6 पीस ही है, ये ज़्यादा मैंने नहीं बनाया, बस आप लोगों को बताने के लिए मैंने थोड़ा सा बनाया है। और जब भी आप एक बार लवंग लता बनाएं ना तो साथ में आप चंद्रकला भी बना लें। और इसी रेसिपी से, इसी मेथड से ना पिड़किया भी बनती है, बस शेप का फ़र्क होता है इन तीनों चीज़ों में। और अब बारी आती है चाशनी बनाने की।
तो सारी लौंगलता और चंद्रकला को मैंने फ्राई करके रख लिया है और अब एक बर्तन चढ़ाया, उसमें डाला 1 कप चीनी और आधा कप पानी। और जब इसमें अच्छा सा उबाल आ गया, थोड़ा नींबू का रस डाला है मैंने। इससे क्या होगा ना कि चाशनी क्रिस्टलाइज नहीं होगी और हमारी मिठाई बहुत अच्छी बनेगी। थोड़े से इसमें मैंने केसर के धागे डाल दिए और चेक किया है। जैसे ही चाशनी थोड़ी चिपचिपी हो जाएगी ना, तो बस हम गैस को बंद कर देंगे, थोड़ा ठंडा करेंगे। इधर चंद्रकला भी ठंडी हो गई है और चाशनी जो है बिल्कुल गुनगुनी सी है। इस टाइम पर इस तरह से झारे लगा करके ना आप चाशनी को डालते जाएं और सारे चंद्रकला पर अच्छी तरह से भिगो दें और इसी तरह से स्पून से एक एक करके आप लौंगलता के ऊपर भी चाशनी लगा दें। अंदर में मैंने आपने ध्यान दिया होगा, जब मैं स्टफिंग बना रही थी तो चीनी का यूज़ मैंने बहुत कम किया था। मैंने बोला था बाद में यूज़ करूँगी, तो यही मैंने चाशनी से ऊपर से इसे कोट किया है और ये बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही यम्मी। और हल्की हल्की सी चाशनी की मिठास आ जाएगी ना इसमें, तो ये खाने में बहुत अच्छी लगती है। और आप एक बात का ध्यान दीजिएगा, जब मैंने धीमी आंच पर इसे फ्राई किया है ना, तो सारे चंद्रकला जैसे फूले थे वैसे ही फूले हुए हैं, बिल्कुल पिचके नहीं हैं ये। और ऊपर से इसे मैंने पिस्ता की कतरन से थोड़ा गार्निश कर दिया है। आप चाहें तो काजू और बादाम की कतरन से भी आप इसे गार्निश कर सकते हैं। गार्निश कर दें और इसे खूब अच्छी तरह से उलट पलट करके चाशनी को अच्छी तरह से कोट कर लें। और ये देखिए, मैंने लौंगलता को भी इस तरह से गार्निश कर दिया है पिस्ता के साथ। कितनी अच्छी लग रही है ना ये मिठाई। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही टेस्टी तो ये लगती ही है और बहुत ही बिल्कुल ट्रेडिशनल है ये मिठाई। ये हर जगह आपको नहीं मिलेगी। ये हमारे बिहार का बहुत ही फेमस मिठाई है। आप लोग इसे ट्राई करिएगा ज़रूर। और कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये रेसिपी? अगर अच्छी लगी होगी तो एक लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक तो बनता ही है। और अगर पहली बार आए होंगे ना हमारे चैनल पर, तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। देखिए, इतनी अच्छी ट्रेडिशनल मिठाई मैंने आप लोगों को बताई है। ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपी लेकर मैं हमेशा आती रहती हूँ, तो आप हमेशा हमारे चैनल पर आइए और रेसिपीज़ को देखिए। तो चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।